हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ। मैंने बस पानी से मुंह धोया था और उसके बाद मैं मोबाइल लेकर छत पर बैठी हूँ। कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इस वजह से सुबह उठने के बाद मैं थोड़ी देर छत पे बैठ के अपना मूड फ्रेश कर लेती हूँ और हवा खा लेती हूँ। तो मैं अभी मोबाइल में कुछ कुछ देख रही हूँ। ऐसे ही कुछ कुछ देखकर मैं खुद में ही मगन रहती हूँ और सुबह की ठंडी ठंडी हवा का मज़ा मैं छत पे बैठकर ले लेती हूँ। इसी के साथ मैं अपने दिमाग में ये भी बसाते रहती हूँ कि अब यहाँ से मुझे कहाँ से शुरुआत करनी है और कहाँ से मैं काम को शुरू करूँगी और कहाँ पे जाके मैं इन्हें ख़त्म करूँगी। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने किचन में। ये बहुत फैला फैला लग रहा होगा क्योंकि ये किचन रूम के साथ साथ हमारा स्टोर रूम भी है। और अभी आटा वगैरह मैंने डब्बे में भरा नहीं है क्योंकि राशन आया हुआ था, तो आटे की बोरी भी भारी है और अभी मेरा पहले वाला आटा ख़त्म भी नहीं हुआ है, तो मैं ख़त्म होने का इंतज़ार कर रही हूँ कि जब ख़त्म हो जाएगा तो मैं आटे को भर लूँगी। साथ साथ मैंने इस कमरे में झाड़ू लगा लिया है सुबह सुबह और कमरे को साफ़ कर लिया है। उसके बाद मैं नीचे वाले कमरे में चली गई हूँ और नीचे वाले कमरे में भी झाड़ू लगा रही हूँ और उसे भी मैंने झाड़ू लगाकर अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। उसके बाद मैं सारा कचरा उठाकर डस्टबिन में डाल दूँगी। इस प्रकार से मेरा रूम भी साफ़ हो जाएगा और सुबह सुबह की मेरी क्लीनिंग शुरू हो गई है। तो मैंने इस प्रकार झाड़ू लगाकर कमरे को साफ़ कर लिया है। उसके बाद मैं इस कमरे में पोछा भी अभी ही लगा लूँगी। तो मैंने नीचे वाले कमरे में पोछा भी लगा लिया था और साथ साथ में झाड़ू पोछा करके रूम को क्लीन कर लिया था। मेरा बेटा उठ गया था और वो इंतज़ार कर रहा था कि मम्मी कब नहाएगी और मुझे नहलाएगी। तो इस तरह से मैंने अपने चारों रूम और गली की क्लीनिंग भी कर ली है और इस तरह से झाड़ू पोछा करके मेरी सुबह की क्लीनिंग ख़त्म हो जाती है। वैसे मैं किचन में सुबह सुबह पोछा नहीं लगाती हूँ, खाना बनाने के बाद लगाती हूँ। उसके बाद हम माँ बेटे ब्रश कर रहे हैं, तो माँ बेटों ने मिलके साथ साथ में ही ब्रश कर लेते हैं। मैं जब अपने साथ नहाती हूँ तो बच्चों को भी नहला लेती हूँ, ब्रश करा लेती हूँ। उसके बाद नहाने के बाद मैं किचन में चली आई थी क्योंकि आज सैटरडे था, तो बच्चों को स्कूल जाना था, तो सिर्फ नाश्ता ही बनाना था उन्हें। वो बस खा के जाने वाले थे, लेकर नहीं जाने वाले थे टिफ़िन, क्योंकि आज जल्दी छुट्टी हो जाने वाली थी। तो मैं बस उनके लिए चाय और रोटियां बना रही थी ताकि साथ साथ में हम हस्बैंड वाइफ भी चाय पी लेंगे और बच्चे चाय रोटी खाकर चले जाएंगे। तो मैंने बस 3-4 रोटियां सेकी थी उनके लिए जल्दी जल्दी में। मैंने अभी कंघी बिंदी नहीं किया था और नहाने के बाद मैंने सूट पहना था। तो मैं इस जल्दबाजी में रहती हूँ कि बच्चे लेट ना हो स्कूल के लिए, इस वजह से मैं फिर नहाने के बाद कंघी बिंदी नहीं करती हूँ और डायरेक्टली किचन में आ जाती हूँ ताकि जल्दी से बन जाए और बच्चे तैयार होकर स्कूल चले जाएँ। तो ये देखिए मैं चाय छान रही हूँ और उधर मेरी रोटियाँ भी बन रही है साथ साथ में, ताकि वे जल्दी से खाकर तैयार हो जाए। और जब तक मैं ये बना रही थी तब तक वो स्कूल के लिए रेडी हो गए थे। तो ये देखिए ये हमारा नाश्ता, बच्चों के लिए 2 रोटियां, हम हस्बैंड वाइफ के लिए चाय और उनके लिए भी चाय। आ जाइए आप लोग भी। इसके साथ ही मैंने कंघी बिंदी कर लिया है। तो मैं अपने बालों को मैं अपने आप पे कुछ ज़्यादा ट्राई नहीं करती हूँ, बस मैंने कंघी किया है और कंघी करने के बाद चोटी कर लूँगी। मैं बालों को खुला रखना भी इस गर्मी में ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो इस वजह से मैं हमेशा ही चोटी करके रखती हूँ या तो जूड़ा करके रखती हूँ। उसके बाद मैंने फेस पर सिंपल पाउडर लगाया है और सिंदूर लगाया है, बिंदी लगाई है और आज मेरा मन किया था थोड़ा सा लिपस्टिक ट्राई करूँ, तो मैंने आज लिपस्टिक भी लगा लिया है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्ते एंड सभी बड़ों को प्रणाम। आज मैं आप लोगों को सुबह से लेकर अपने दोपहर तक का रूटीन दिखाने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहें। उसके बाद फ्रेंड्स मैं किचन में चली गई थी और एक तरफ मैंने भीगे हुए मटर और आलू उबलने के लिए रख दिया था और एक तरफ उसना चावल का पतीला रख दिया था मैंने, ताकि वो चावल भात धीरे धीरे होते रहे। उसके बाद मैं छत पे चली गई थी और मैं सुबह केवल नहाई थी, तो मैंने अपने कपड़े सर्फ के पानी में भिगो लिए थे ताकि वो अच्छी तरह से फूल जाएँ और जब मैं कपड़े धोऊँ तो मुझे मेहनत ना लगे। उसके बाद फिर से मैं किचन में आ गई थी। मेरा आलू और मटर हो गया था, तो मैंने दूध बिठाया था, तो दूध भी एक तरफ हो चला था, तो दूध को भी फिर मैंने उतार लिया था और फिर उसी कुकर को खाली करके मैंने अरहर की दाल बिठाई है, क्योंकि बच्चों के स्कूल जाने के बाद आज मैं सारा खाना साथ साथ में ही बना लूँगी सुबह ही, क्योंकि बच्चों की जल्दी छुट्टी होने वाली है और वो लोग घर पे आने के बाद फिर खाना मांगते हैं। तो फिर वो एक रोटी और
दाल चावल सब एक साथ खा लेते हैं, तो इस वजह से आज मैंने सुबह ही सारा खाना बना लिया था। और वहीं पे खड़े खड़े मैं चॉपर में प्याज कट कर रही हूँ, क्योंकि जो मैंने आलू और मटर उबाले हैं उसके छोले बनाऊँगी। तो छोलों के लिए मैं प्याज वहीं पे खड़े खड़े ही चॉपर में चॉप कर लूँगी। और इस तरफ चावल मेरा उसना चावल वाला हो रहा है मेरे यहाँ, तो उसना चावल और अरवा चावल दोनों ही बनने वाला है। इस वजह से मैं फिर इस साइड में वो रख देती हूँ और इधर अपना बाकी का काम भी करते रहती हूँ। तो मैंने पहले प्याज कट किया है, उसके बाद मैंने मिक्सी के जार में मसाले डालकर पीसे हैं। तो मैंने 1 चम्मच धनिया लिया है, 10 से 15 काली मिर्च ली है, जीरा लिया है और लहसुन की कलियां ली हैं, अदरक लिया है और लाल मिर्चें 5 से 6 ली हैं। और ये सब मिलाकर मैंने पीस लिया है। और इधर मेरा उसना चावल भी हो गया था, तो मैंने उसका पानी भी निकाल लिया है। उसके बाद मैं उसके ऊपर गैस के ऊपर कढ़ाई बिठाऊंगी और कढ़ाई में मैं तेल डालकर सब्जी बनाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई बिठा लिया था, उसमें जीरा चटकने के लिए डाल दिया था। जैसे ही जीरा चटक गया है तो मैंने उसमें तेज़ पत्ता डाला है और तेज़ पत्ता के बाद मैंने हरी मिर्चों का उसमें तड़का लगाया है। और जब हरी मिर्चें अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं तो मैंने उसमें प्याज डाला है। प्याज को अच्छी तरह से हल्का ब्राउन होने तक मैं भूनूंगी, समझिए कि कलर चेंज होने तक बस भूनूंगी। तो मैंने प्याज को भी अच्छी तरह से भून रही हूँ चला कर, और साथ साथ में जब तक प्याज भून रहा है तब तक मैं उबले हुए अपने आलूओं को छील लेती हूँ। तो इस प्रकार मैं जल्दी जल्दी वहीं के वहीं काम करने की कोशिश करती हूँ ताकि मेरा काम जल्दी ख़त्म हो जाए। और फिर प्याज भी जब तक प्याज भुने थे तब तक मेरे इधर आलू छील के हो गए थे। और प्याज भूनने के बाद मैंने उसमें मसाले डाले थे जो मैंने मिक्सी जार में पीस कर रखा था। उसके बाद मैंने मसालों को भी अच्छी तरह भूना था। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जल्दी जल्दी काम करने से काम जल्दी ख़त्म हो जाता है और पता भी नहीं चलता है। तो ये देखिए मैं मसाले डाल रही हूँ और मसालों में थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि मसाले जले ना और अच्छी तरह से भून जाए। उसके बाद मैंने ऊपर से हल्दी पाउडर डाला है, क्योंकि मिक्सी जार में केवल मैं खड़े मसाले ही पीसती हूँ, हल्दी पाउडर का यूज करती हूँ, इस वजह से मैंने उसमें हल्दी पाउडर डाला है। और उसके बाद सभी मसालों को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी तेल छोड़ने तक। तो मैंने बीच बीच में चला कर सारे मसालों को भूना है। और जब मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं तब मैंने उसमें टमाटर चॉप करके डाला है। और टमाटर डालने के बाद मैंने उसमें नमक डाला है और सभी को अच्छी तरह से वापस से मैं तेल छोड़ने तक भून लूँगी। तो ये देखिए मैंने टमाटर डाल दिया है और उसमें पानी भी डाला है ताकि ये सब जले ना और अच्छी तरह से भूनते रहें। तो मैंने बहुत देर तक मसालों को भूना है। वीडियो स्पीड पे होने की वजह से ऐसा लग रहा है कि मैंने सब काम जल्दी जल्दी किया है, पर मैंने इन सब कामों को कोई जल्दबाजी नहीं की है, बहुत ही आराम से अच्छे से भुना है। जब मसाले और टमाटर सारे भुन गए हैं तो मैंने उसमें आलू और मटर दोनों को डालकर थोड़ी देर ढक कर मसालों में ही भून लूँगी। इस तरह करने से फ्रेंड्स स्वाद बहुत अच्छा आता है। और मैं ढक कर इन्हें भून लिया है। जब ये भी अच्छी तरह से भून गए हैं तब मैं इसमें पानी डालूँगी। तो अभी मैं इन्हें पहले अच्छी तरह से ढक कर पका लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे घर में ये आलू मटर की सब्ज़ी कम छोले बहुत पसंद किए जाते हैं, मेरे बच्चे भी पसंद करते हैं। तो ये देखिए जब मेरा आलू और मटर भून गया था तब मैंने उसमें पानी डाला है। मैंने ज़्यादा पानी डाला है क्योंकि ये चावल के साथ हम खाने वाले हैं। अगर आप लोगों को रोटी के साथ खानी हो तो पानी थोड़ा कम डालें और इसे थोड़ा लटपट भी बना सकते हैं, पर मुझे चावल के साथ खाना है इसलिए मैंने थोड़ी रस्से वाली बनाई है। तो ये देखिए मेरी सब्ज़ी बन चुकी है, कितनी यमी दिख रही है। उसके बाद मैं रोटियां बना लूँगी। ये सबसे लास्ट में मैं रोटियां बनाती हूँ, इसलिए मैं सबसे लास्ट में रोटियां बनाती हूँ क्योंकि मेरे ससुर जी गरम गरम खाना खाते हैं, एक ही बार रोटी सब्जी चावल सब कुछ खाते हैं। तो उन्हें दांत नहीं है तो वो गरम गरम रोटियां खाते हैं, क्योंकि वो गरम रोटियां दाल में अच्छी तरह से भीग जाती है और वो खा पाते हैं। इस वजह से मैं सबसे एंड में रोटी बनाती हूँ ताकि मैं अपने ससुर जी को गरम गरम ही खाना परोस सकूँ। तो मैंने रोटियाँ भी बना ली है। रोटियां बनाने के बाद मैंने मेरे ससुर जी को खाना दे दिया था। उसके बाद मैं किचन की सफाई करूंगी। तो ये देखिए मैं गैस को भी अच्छी तरह से पोंछ लूँगी और अपने टेबल को भी पोंछ लूँगी। वैसे तो मेरा टेबल लकड़ी का है पर उस पर ACP सीट लगाया हुआ है, इस वजह से वो पोंछने में बनता है और अच्छी तरह से साफ़ भी हो जाता है। तो मैंने गैस को साफ़ कर लिया है अच्छी तरह से। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए रोटी दाल और यहाँ मटर के छोले चावल
सब कुछ खाना मेरा बन गया था, तो मैंने नाश्ता नहीं किया था, तो अब जा रही हूँ मैं सबसे एंड में नाश्ता करने। तो आ जाइए आप सब भी नाश्ता करने। नाश्ते में है छोला और रोटी, सिंपल नाश्ता और हेल्दी नाश्ता। तो जिसको खाना है आ जाइए नाश्ता करने। पहला निवाला आप सभी के लिए फ्रेंड्स। तो ये देखिए सिंपल नाश्ता है। तो मैंने नाश्ता भी कर लिया था। नाश्ता करने के बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बर्तन धोने चली आई हूँ नाश्ते के। हमारी जॉइंट फैमिली है, मेरे सास ससुर और मेरे 2 बच्चे, मेरे हस्बैंड, हम लोग 6-7 लोग हैं। तो 6-7 लोगों के हिसाब से नाश्ते के बर्तन भी बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो फिर मैंने इन सारे बर्तनों को धो लिया था। तो फिर जैसे ही मैंने आधे बर्तन धोए थे तो मेरा बेटा आ गया था और बोल रहा था कि मम्मी मैं धुलवा दूँ। तो मैंने कहा कि चलेगा, धुलवा दो, जल्दी हो जाएगा। फिर मेरे बेटे ने मेरी बर्तन धुलवाने में हेल्प की थी। इस वजह से मेरा जल्दी जल्दी बर्तन भी धुल गया था। और फिर मेरे बेटे ने बर्तन धुलवाने के बाद मेरा बेटा बर्तन लगा भी देता है। वैसे तो मैंने जहाँ पे बर्तन टांगने वाला लगाया है वहाँ वो पहुँचता नहीं है, टेबल लगा लगा कर बर्तन लगाता है। पर मैं छोड़ देती हूँ, लगाने देती हूँ कि इसी तरह से वो काम सीखेगा और धीरे धीरे हर कामों में करना चाहिए, ताकि कभी माँ बीमार पड़े या फिर कुछ हो तो वो समझ सके कि मुझे माँ की हेल्प करवानी है। तो मैं उसे ये सब काम करने देती हूँ फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने कपड़े धोने चली गई थी। तो मैंने कपड़ों को भी हाथ से धोया है और आज बहुत ज़्यादा कपड़े थे। मैंने चादर वगैरह भी धोने में निकाला हुआ था और बच्चों के स्कूल ड्रेस भी धोए हुए थे और साथ साथ में रोज़ के जो कपड़े होते हैं वो भी धोए हुए थे। तो मुझे इन सब कामों को करते करते कपड़े धोते धोते 1 घंटे लग गए थे, क्योंकि हाथ से धोने में कपड़ों को मेहनत लगती है। उसके बाद मैंने बच्चों के वाइट स्कूल ड्रेस में नील डाला है। तो मैं उनके स्कूल ड्रेस में नील डाल दूँगी ताकि उनका कलर अच्छा हो, क्योंकि वो लोग ज़्यादा गंदे करते हैं। फ्रेंड्स मैंने इतना सब कुछ काम करते करते देखिए दोपहर के 1 बज चुके हैं और मैं जस्ट अभी कपड़े रस्सियों पे डालकर बैठी हूँ। और ये देखिए हमारे यहाँ का मौसम, हमारे यहाँ आज 5-6 दिन से सिर्फ और सिर्फ बदली जैसा मौसम हो रहा है और उमस वाली गर्मी हो रही है, पर बारिश नहीं हो रहा है। आज तो फिर भी हल्की हल्की धूप निकली है। फ्रेंड्स आज मैंने आपको अपने सुबह से लेकर दोपहर तक का रूटीन दिखाने की कोशिश की थी। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करती हूँ। बाय बाय।